हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट के 10 कमांड्स जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट चलाने के वक्त आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने पहले ही खोल के रखा है, तो आप भी खोल के रख लीजिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड जाने से पहले हम सबसे पहले डायरेक्टरी क्या होती है जान लेते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में कहो तो डायरेक्टरी को हम फोल्डर्स कहते हैं। फोल्डर्स आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है जिप फाइल करके, ये एक फोल्डर है। ये एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एज करके। गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है। 8th ऑनलाइन क्लास, ये आपको मालूम है कि एक फोल्डर है। तो इसे फोल्डर भी कह सकते हैं, हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। तो फोल्डर और डायरेक्टरी में कोई फर्क नहीं होता, फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों एक होता है। तो चलिए अब हम अपना पहला कमांड चलाते हैं जो होगा dir। अगर आप देख सकते हो मैं अभी एलकॉट के अंदर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है मैं एलकॉट के अंदर हूँ। जैसे अगर आपको ये मालूम नहीं ये क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सी ड्राइव नाम का सी डाला हुआ है, क्योंकि ये सी ड्राइव है। ये सी ड्राइव है। आपको मैं फाइल एक्सप्लोरर में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक सी ड्राइव है। तो सी ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं, तो सी ड्राइव के अंदर आप यूजर्स देख सकते हैं और यूजर्स के अंदर आप देख सकते हैं एलकॉट नाम का फोल्डर है या डायरेक्टरी है। तो यहाँ उसी तरह यहाँ देख सकते हैं आप भी सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का भी एक डायरेक्टरी है और यूजर्स के अंदर एलकॉट नाम का भी एक डायरेक्टरी है। तो हमारा सबसे पहला कमांड जैसे मैंने कहा था dir होगा। तो dir किसे कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। अगर आप एलकॉट के अंदर हो या किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उसे देखने के लिए आपको dir कमांड यूजफुल रहेगा। आपको dir कमांड आप टाइप करेंगे तो आपको जितने भी एलकॉट के अंदर फाइल्स या फोल्डर्स होगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो मैं एंटर मारता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टोटली 22 डायरेक्टरीज है और 3 फाइल्स हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक फाइल, यहाँ आपको दूसरा फाइल रहेगा, फिर यहाँ आपको तीसरा फाइल रहेगा जो होगा रिसाइकिल बिन। सो गाइस, इसी तरह आप भी dir कमांड यूज़ करके अपने फोल्डर के अंदर जितनी भी अपने डायरेक्टरीज के अंदर जितनी भी फोल्डर्स है देख सकते हैं। तो चलिए अपने सेकेंड कमांड की तरफ बढ़ते हैं। dir स्पेस / d। तो ये क्यों काम आता है और किसके लिए काम आता है। अगर आप किसी डायरेक्टरी पर वर्क कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसके अंदर की फोल्डर्स या डायरेक्टरीज बस देखनी है। तो आप सिंपली इसे यूज करके आप उसके अंदर जितनी भी फोल्डर्स या डायरेक्टरीज होगी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको चला के ही दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने dir लिखा, फिर स्पेस छोड़ा, फिर एक स्लैश दिया मैंने, बैकस्लैश, फिर उसके बाद ये डी लिखा, फिर एंटर मारा। तो आप इसके अंदर मैंने जैसे बोला मीन्स इसने बस जितनी डायरेक्टरीज है उसे बस डिस्प्ले किया। अब मुझे इसके अंदर जितनी फाइल्स है उसे बस देखनी हो तो ये हमारा तीसरा कमांड रहेगा। उसे देखने के लिए हमें फिर dir ही टाइप करनी है, फिर स्पेस देना है, फिर बैकस्लैश देना है, फिर उसके बाद हमें फिर ये देना है, लेकिन बीच में एक माइनस का सिंबल ऐड करके डी दे देना है। फिर उसके बाद एंटर मारेंगे तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होगी एलकॉट यूजर्स के अंदर वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह आप अपने डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स है आप उसे देख सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फोर्थ कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो होगा cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है जो कि अपनी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए मदद करता है। अगर जैसे कि मैं अभी एलकॉट के अंदर हूँ तो एलकॉट के अंदर मुझे एलकॉट के अंदर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना है तो मैं cd कमांड यूज करूंगा। तो cd कमांड इसके लिए नहीं, cd कमांड और किसी के लिए भी, जैसे कि मैं एलकॉट के अंदर एलकॉट के पीछे भी जाने के लिए cd कमांड यूज होती है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टरी कैसे चेंज की जाती है उसे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पहले देख लेंगे इसके अंदर कौन कौन डायरेक्टरी है, कैसी कैसी डायरेक्टरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेस्कटॉप नाम की भी डायरेक्टरी है। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर जाने के लिए क्या करूंगा, cd
तो आप देख सकते हैं CD टाइप किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया डेस्कटॉप। तो CD के बाद आप सिंपली एक स्पेस देके जिसके अंदर जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं उसका नेम दे दीजिए, फिर उसके बाद एंटर मारेंगे तो आप जिस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं उसके अंदर आप पहुंच जाएंगे। तो अभी हम डेस्कटॉप के अंदर है। डेस्कटॉप आपको मालूम होता है कि इसके ये देखिए इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं और इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस, ऐप, फोल्डर्स और जितनी भी चीजें वो सब मौजूद है। अगर हम CMD के अंदर इसके लिस्ट आप देख सकते हैं उसमें फाइल्स भी था, फोल्डर्स भी था और एप्लीकेशंस भी था। उसे देखने के लिए हम सिंपली जैसे मैंने पहला कमांड बताया था dir टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं हम डेस्कटॉप के ही अंदर है। दिखाने के लिए मैं आपको इसके अंदर क्या क्या है बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपको 12th वाला ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देख लीजिए किधर गया भाई। तो यहाँ आप देख सकती हैं यहाँ 12th वाला करके एक फोल्डर है। तो आपको आप यहाँ देख सकते हैं बिशप अमरोज करके दो फाइल्स हैं, आप उससे यहाँ भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ सिंपली यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स नाम का डॉक्यूमेंट फाइल्स है जो बिशप अमरोज नाम से है। तो चलिए अब हम CD कमांड तो हमने डायरेक्टरी को चेंज करके देख लिया, एक डायरेक्टरी के अंदर से उसके अंदर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कैसे जा सकते हैं करके। अब मैं आपको 5th कमांड बताने वाला हूँ जो होगा CD डबल डॉट। CD डबल डॉट से क्या होगा, अगर आप जिस डायरेक्टरी पर वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी से बैकवर्ड आ जाएंगे, मीन्स आप इससे पहले जिस डायरेक्टरी पर आप काम कर रहे थे वहां आ जाएंगे। तो आप अगर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मुझे अभी एलकॉट में आना है, डेस्कटॉप में हूँ अभी, तो अभी मुझे डेस्कटॉप से मुझे एलकॉट वापस आना है तो मैं ये कमांड यूज करूंगा और ये कमांड यूज करूंगा। अगर मुझे यहाँ मीन्स यूजर कटिंग जाना है तो मुझे एक और कमांड यूज करना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा CD डबल डॉट जो मैंने आपको बताया था, मैं डेस्कटॉप से एलकॉट डायरेक्टरी में आना मीन्स एक स्टेप बैकवर्ड आ जाऊंगा। तो आपको सिंपली CD डबल डॉट देना है, फिर उसके बाद एंटर मारेंगे तो आप जो डायरेक्टरी पर वर्क कर रहे थे उससे बैकवर्ड पिछली डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे डायरेक्टली C ड्राइव में जाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं फिर CD डबल डॉट दूंगा, लेकिन आपको ये बैकस्लैश देके फिर से डबल डॉट देंगे तो आप जिस ड्राइव के अंदर है वहां चले जाएंगे। तो मैं एंटर मारूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं मैं यूजर्स भी मैं एलकॉट के बाद आपको जो डायरेक्टरी है वो यूजर्स है, मैं वहां भी नहीं गया, डायरेक्टली मैं अपनी ड्राइव के अंदर चला गया। तो इसी तरह आप CD कमांड यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं, 6th कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो होगा mkdir। mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। हाँ, मतलब आप एक फोल्डर को बनाएंगे आप जिस डायरेक्टरी पर चाहते हैं। तो मैं सीधा डेस्कटॉप में आ जाता हूँ क्योंकि वहां आपको दिखाने के लिए मुझे आसान रहेगा। डेस्कटॉप में आ गया हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ dir करके कि इसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज है। तो सिंपली आप देख सकते हैं इसके अंदर 10 फोल्डर्स है या डायरेक्टरीज है और 16 फाइल्स है। तो डायरेक्टरीज में आपको यहाँ दिखा दे रहे want write, vcutter, फिर उसके बाद न्यू फोल्डर कॉपी। तो ऐसी तो आपको मैं मिनिमाइज करके मीन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ जैसे मैंने कहा था want write करके डायरेक्टरी है, आप यहाँ भी देख सकते हैं want write करके डायरेक्टरी है। फिर उसके बाद जैसे vcutter नाम की फोल्डर है, यहाँ भी vcutter नाम का फोल्डर है। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर कॉपी यहाँ है, फिर उसके बाद न्यू फोल्डर यहाँ है। तो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट से हम अपने डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्रिएट करके देखते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें mkdir कमांड यूज करना पड़ेगा जिसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। फिर उसके बाद जो नाम का फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट करिए। जैसे कि मैं नाम देने वाला हूँ फोल्डर का, फिर उसके बाद मैं एंटर मारूंगा तो आपको स्क्रीन पर यहाँ या किधर भी आपको एक फोल्डर मिलेगा जो मैं mkdir के बाद दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ CMD दे देता हूँ, फिर एंटर मारूंगा
फिर आपको यहाँ CMD नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है। मतलब हम CMD के अंदर हम वर्क करते करते हम अपने डेस्कटॉप में, हम अपने C ड्राइव में, D ड्राइव में, हम किधर भी हम अपने फोल्डर बना सकते हैं यूजिंग mkdir कमांड। तो चलिए अब हमने mkdir कमांड से हम कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं ये मैंने बता दिया। तो अब मैं इसे रिमूव कैसे करूं? मैं इसे रिमूव करने के लिए सिंपली RMDIR, मतलब इसका मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। अगर मैं अभी जो वर्क कर रहा हूं उस डायरेक्टरी में मुझे किसी भी फोल्डर को या डायरेक्टरी को मुझे डिलीट या रिमूव करना है, तो सिंपली मैं RMDIR मीन्स रिमूव डायरेक्टरी को यूज करूंगा। रिमूव डायरेक्टरी कमांड टाइप करूंगा, फिर उसके बाद उसका नाम दे दूंगा जिसे मुझे डिलीट करना है। तो मैं CMD, जैसे मैंने यहाँ आपको क्रिएट करके दिखाया, ये बेकारी फोल्डर रहने वाला है। तो मैंने mkdir का यूज करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। अब मैं RMDIR करके उसी फोल्डर को डिलीट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं एंटर मारूंगा तो आपको यहाँ से वो गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो गायब हो गया, मतलब ये रिमूव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो स्क्रीन है इसको बदल लेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपली एक कमांड चलाना पड़ेगा जो होगा कलर। सो कलर से हम क्या कर सकते हैं, कलर कमांड से हम अपना बैकग्राउंड जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बैकग्राउंड, उसे और ये जो टेक्स्ट दिखा रहे हैं उसे बदलेंगे। बहुत सारे लोग आपको कमांड प्रॉम्प्ट ग्रीन कलर टेक्स्ट में और ब्लैक कलर बैकग्राउंड में होते हैं, उसी तरह हम भी बदल सकते हैं। आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट आपको जो कलर अच्छा लगे उसी तरह का आप भी बदल सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली कलर लिख के हेल्प ये कमांड चलाने पड़ेगा। आपको सिंपली कलर हेल्प आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एंटर मारिए। तो आपको इतना बड़ा स्क्रीन में इतनी सारी डिटेल्स आ गई है। तो इसमें आपको लास्ट में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, ये खुद ही एग्जाम्पल दे रहा है कि आपको कमांड कैसे टाइप करना है। तो आपको सिंपली पहले कलर लिख लेना है, जैसे कि मैं भी लिख लेता हूँ COLOR। मैंने कलर लिखे, आप कैप भी डालें ना भी डालें वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़ने का रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं FC produces light red on bright white। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 के सामने कलर्स लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 8 9 से फिर उसके बाद ये टू F तक आपको कलर लिखा हुआ है। तो यहाँ F का मतलब होता है ब्राइट व्हाइट। तो यहाँ F का मतलब होता है ब्राइट व्हाइट, मतलब ब्राइट व्हाइट हमारा बैकग्राउंड रहने वाला है। और C का मतलब यहाँ होता है लाइट रेड हमारा टेक्स्ट होने वाला है। तो सिंपली ये क्या कह रहा है कि आप जो पहले लिखेंगे कलर के बाद एक स्पेस देने के बाद आपको जो लेटर रहेगा या नंबर रहेगा वो आपका बैकग्राउंड रहेगा। फिर उसके बाद जो लेटर या नंबर रहेगा वो आपका टेक्स्ट रहेगा। तो चलिए मैं बदल के दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मुझे व्हाइट ना ही चाहिए, मुझे ब्लैक ही चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के लिए यहाँ 0 नंबर दिया गया है, तो मैं 0 लिखूंगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन का 2 है, फिर उसके बाद लाइट ग्रीन के यहाँ ये है, तो मैं सिंपली ये लिखूंगा। तो मेरा बैकग्राउंड अब क्या रहने वाला है, ब्लैक ही रहने वाला है, बस मेरा टेक्स्ट बदलने वाला है जो कि होगा लाइट ग्रीन। तो मैं एंटर मारूंगा। तो एंटर मारते ही आप देख सकते हैं हमारा कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको बैकग्राउंड बदलना है तो आप भी सिंपली COLOR डाल के आप इसे रेड बैकग्राउंड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 4 लिखा, फिर उसके बाद ये लिख देता हूँ, फिर एंटर मारूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड आपका रेड हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने कलर को यहाँ बदल सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अगर आप टाइटल बार में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है, आपका कर्सर साइज भी बदल सकते हैं, कमांड हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ टेक्स्ट भी बदल सकते हैं और भी यहाँ फॉन्ट भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, आप अपने कमांड का साइज ये देखिए 28 रहेगा, तो आपका इतना बड़ा आपके स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ, मैं अपना नॉर्मली कर देता हूँ, यहाँ बोल्ड फॉन्ट भी रख सकते हैं। यहाँ आपको जो स्टाइल में आपको फॉन्ट रखना है वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना लेआउट
लेआउट में आप देख सकते हैं हाइट आपको कितना रखना है, ब्रेथ कितना रखना है, फिर लेफ्ट में पोजीशन कितना रखना है, टॉप पे पोजीशन कितना रखना है। फिर उसके बाद आप अपने मेन पर चलते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट में आप जैसे मैंने स्क्रीन में अपना स्क्रीन टेक्स्ट अपना मैंने रखा है ग्रीन, फिर उसके बाद स्क्रीन बैकग्राउंड मेरा रहेगा, सॉरी स्क्रीन टेक्स्ट मेरा लाइट ग्रीन रहेगा, डार्क ग्रीन नहीं। फिर स्क्रीन बैकग्राउंड मेरा रहेगा ब्लैक। तो पॉपअप टेक्स्ट क्या होता है? पॉपअप टेक्स्ट मतलब मैंने यहाँ कुछ दिस लेटर को मैंने इतने लेटर को मैंने सेलेक्ट किया तो आपको इसका बैकग्राउंड बदला जा रहा है, फिर उसके बाद इसका टेक्स्ट का कलर भी बदल गया है। तो इससे पॉपअप टेक्स्ट कहते हैं। जो टेक्स्ट का कलर बदलते हैं उसको पॉपअप टेक्स्ट कहते हैं। फिर उसके बाद इसके बैकग्राउंड में जो कलर चेंज होता है उसे पॉपअप बैकग्राउंड कहते हैं। तो चलिए इसे भी बदल के देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था राइट क्लिक, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के अंदर, फिर उसके बाद आपको ऐसा फोल्डर ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर उसके बाद आप कलर में पॉपअप टेक्स्ट में जाके मैं इसे क्या करने वाला हूँ, पॉपअप टेक्स्ट में इसे ब्लैक ही रहने देने वाला हूँ जो टेक्स्ट रहेगा। फिर उसके बाद बैकग्राउंड मुझे ग्रीन, सॉरी मेरा लेटर सब ग्रीन में रहेगा। फिर उसके बाद बैकग्राउंड मेरा पॉपअप बैकग्राउंड मेरा ग्रीन, लाइट ग्रीन में रख देता हूँ। तो मेरा पॉपअप बैकग्राउंड ऐसा रहेगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ब्लैक कलर का मेरा टेक्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद मेरा बैकग्राउंड लाइट ग्रीन रहेगा। तो यहाँ जब हम नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर रहे होंगे तो हमारा ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि आपको इसका टेक्स्ट का रखा है। तो नॉर्मली हमको ऐसा दिखाई देगा जब हम टाइप कर रहे होंगे। जब हम किसी लेटर्स या वर्ड्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। जब हम एक लेटर्स को ऐसे नॉर्मली आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट ब्लैक में बदल जाएगा, बैकग्राउंड ग्रीन में बदल जाएगा। तो सिंपली आप ओके दे दीजिए। तो चलिए हम अपने अगले कमेंट की तरफ पढ़ते हैं जो होगा CLS का मतलब हमने इतनी सारी कमेंट चला के देखी। तो अगर आप अपने स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपली आप CLS कमेंट टाइप करें, फिर उसके बाद एंटर मारेंगे तो आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। सो गाइस ये थी कमेंट प्रॉम्प्ट के 10 बेसिक कमेंट्स जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। अगर आपको कोई कमेंट समझ ना आया हो तो हमें कमेंट कीजिए, तो हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और अब अगली वीडियो में हम अगली 10 कमेंट लेकर आने वाले हैं। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।